दोस्तों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मूतरकश। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं आपको हाइपरलूप ट्रेन के बारे में बता रहा था। हाँ, वो वीडियो मेरा अभी अधूरा ही था, उसके मैंने सिर्फ 2 पार्ट ही बताए थे। आज मैं उसका तीसरा पार्ट भी बता रहा हूँ। और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, ये मैं आपको अब इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्जिन हाइपरलूप वन कंपनी ने तो भारत में इस तकनीक को लागू करने में अपनी रुचि भी दिखाई है। और 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्जिन हाइपरलूप वन कंपनी के साथ मिलकर मुंबई पुणे रूट पर इस हाइपरलूप ट्रेन तकनीक को विकसित करने का समझौता भी किया था। इस समझौते के तहत 150 से 155 किलोमीटर की दूरी तय करने में सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट का वक्त लगने वाला है। और इसे दुनिया का सबसे पहला हाइपरलूप ट्रेन कॉरिडोर का नाम भी दिया गया है। इसके साथ साथ बेंगलोर चेन्नई रूट पर भी इस हाइपरलूप ट्रेन तकनीक की योजना पर विचार हो रहा है, क्योंकि ये भी एक संभावित रूट है। तो दोस्तों, अगर ये योजना पूरी होती है तो मैं आपको इतना बता दूं कि 6 घंटे की यात्रा की दूरी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब इसके फायदों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इतना जरूर याद रखिए और समझ लीजिए कि बड़े बड़े शहरों के बीच की दूरी का समय तकरीबन 90% कम हो जाएगा। जैसे कि मुंबई पुणे का रूट 25 मिनट का हो जाएगा, बेंगलोर चेन्नई का रूट 30 मिनट का हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। अब दूसरा फायदा देखते हैं। तो दोस्तों, इस हाइपरलूप ट्रेन की वजह से रेलवे और सड़कों पर यातायात का बोझ तो कम होगा ही, पर इसके साथ बड़े बड़े शहरों में भीड़ भाड़ से भी छुटकारा मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक सिस्टम पर आधारित होने की वजह से यह हाइपरलूप ट्रेन गैस उत्सर्जन को कम करेगी। और सबसे बड़ी बात, साथ साथ में ये भारत के विकास लक्ष्यों को भी और तेज गति भी देगी। अब मैं आपको इसका सबसे बड़ा फायदा बता देता हूँ। एक तरफ तो यह हाइपरलूप ट्रेन यात्रा का समय बिल्कुल ही कम करेगी। और आप ये खुद सोचेंगे कि अगर यात्रा का समय कम होगा तो नेचुरली जाहिर है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब इसकी कुछ चुनौतियों पर भी नज़र डाल लेते हैं कि इन्हें लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आने वाली हैं या आ सकती हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि हम हाइपरलूप ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ये भी जान लें कि इसकी लागत ही शुरुआती दौर में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि पुणे मुंबई रूट की जो कुल लागत आंकी गई है वो तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ एक छोटे रूट की लागत 70,000 करोड़ रुपए है। और हाइपरलूप एक बिल्कुल ही नई तकनीक है और उसे लागू करना कोई आसान काम भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय परिस्थितियों में
जैसे कि गर्मियों में और भूकंप संभावित क्षेत्रों में उनके अनुकूल बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी तेज गति पर यात्रियों को बिठाकर यात्रा करना, उनकी सुरक्षा और सिस्टम की विश्वसनीयता और आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया को परखना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। इसके साथ एक बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल काम है। बाकी काम तो शायद हो सकते हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करना बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है और इसमें तो सालों साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम को लगाने के लिए, या हाइपरलूप ट्रेन है क्या। अब सवाल ये भी उठता है कि हाइपरलूप ट्रेन भारत में कब तक आने की संभावना है या आएगी। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इसी साल यानी कि 2025 में ही मुंबई पुणे रूट पर इस तकनीक पर काम शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और हाँ, अगर काम शुरू हुआ तो 2030 या 2035 तक इस भारत में, विकसित भारत होते भारत में, पहला हाइपर रूट पूरी तरह से चालू हो जाएगा। दोस्तों, दुबई में इस तकनीक पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और तो एलन मस्क की कंपनी भी अमेरिका में इस तकनीक पर काम कर रही है और स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड में भी इस हाइपरलूप ट्रेन की योजनाओं को लेकर एक अध्ययन भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सारी जानकारी जो मैंने कहीं से पढ़ी, जहाँ हासिल की, जो आपके साथ शेयर की है। आपसे विदा लेते हुए फिर यही प्रार्थना, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो या मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपसे विदा ले रहा हूँ सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।